हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? क्या हालचाल? सब मजे में? मजामा छो? केम छो? ओके, गुड 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 टू सी यू ऑल। आज बारी है सिलॉजिज्म्स की। कुछ लोगों ने तो ये वर्ड ही पहली बार सुना है, सिलॉजिज्म्स। ये कुछ चिड़िया का नाम। Syllogisms is basically related to Venn diagram, logical reasoning part of Venn diagram. चलिए, ये क्या है? और ये टॉपिक चालू करने से पहले बता दूं कि इस टॉपिक की ज़बरदस्त प्रैक्टिस चाहिए। शुरू के 10 सवाल में कन्फ्यूजन रहता है, जो कि एब्सोल्युटली नॉर्मल है। यदि आपको कन्फ्यूजन नहीं है शुरू के 10 सवाल में, तो आप जीनियस है, और हर कोई जीनियस होता नहीं है। तो बिल्कुल नॉर्मल है यदि शुरू के 10 से 15 सवाल में हमें कन्फ्यूजन हो रहा है। अब कैसा कन्फ्यूजन? ध्यान से, कंसंट्रेशन के साथ अगले 15 मिनट आपके यहीं पे चाहिए मुझे, और कहीं नहीं। फर्ज करिए मैंने आपको 3 शब्द दिए और मैंने कहा ये 3 शब्दों को मेरे को डायग्राम फॉर्म में रिप्रेजेंट करके बताओ। चलिए, पहला शब्द है वेजिटेबल, दूसरा शब्द है लेट्स से चिली, तीसरा शब्द है टोमेटो। ये 3 शब्द दिए मैंने, और मैंने कहा एक अच्छा सा डायग्राम बना दो जिसमें इन तीनों का सार कवर हो जाए। ये वेन डायग्राम है। अभी शब्दों पे बात कर रहा हूँ, सिलॉजिज्म में एक्चुअली सेंटेंस पे आएंगे। तो चलिए, आपने ज़रा एनालाइज किया इसको। वेजिटेबल, चिली और टमाटो, ये 2 अलग अलग वेजिटेबल हैं। ओके, क्या दोनों में कुछ कॉमन है? चिली और टमाटो? नहीं, टमाटर अलग रहते हैं, मिर्ची अलग रहती है, बट ये दोनों वेजिटेबल के अंदर ही आते हैं। तो मेरे को ऐसा दिमाग में आया कि मैंने एक गोला बनाया, ये दुनिया की सारी सब्जियों का गोला है। उसमें एक गोला छोटा सा मिर्ची का है और एक दूसरा कहीं पे पड़ा हुआ टमाटो का है। तो क्या मैं कह सकता हूं ये डायग्राम परफेक्टली रिप्रेजेंट करता है इन 3 वर्ड को। इस वेजिटेबल के अंदर और भी दूसरी सब्जियां हो सकती है, भिंडी हो सकती है, करेला हो सकता है, मेरे को तो बिल्कुल पसंद नहीं है, गिलकी हो सकती है, लौकी हो सकती है, सब हो सकते हैं, बट एक पार्ट डेफिनेटली चिली का है और एक पार्ट डेफिनेटली टमाटो का है। चलिए, थोड़ा थोड़ा सा समझ में आया है। 5% करके ही समझेंगे। अब अगले 5% पे चलते हैं। दूसरे 2 वर्ड दिए, दूसरे 3 वर्ड दिए आपको मैंने। इस बारी मैंने दिया डॉक्टर, मैन, फादर, और मैंने कहा बताओ इन तीनों को कैसे बनाऊं। क्या दुनिया के सारे मैन फादर हैं? नहीं। लेकिन क्या सारे फादर मैन हैं? हाँ, पिता तो आदमी ही होते। तो मैंने एक काम करा, ये दुनिया के सारे मर्द हैं मैन, उनमें से कुछ फादर भी हैं। हर आदमी फादर थोड़ी होगा, हर कोई पिता थोड़ी बनता है, ऐसा सौभाग्य थोड़ी मिलता है। कुछ बिना पिता बने भी रहते हैं, कुछ बच्चे भी रहते हैं, सब कुछ रहते हैं। तो ये दुनिया के सारे मैन हैं और ये फादर है। समझ में आया? ओके, अब डॉक्टर, डॉक्टर मैन भी हो सकता है, डॉक्टर फादर भी हो सकता है, डॉक्टर वुमेन भी हो सकती है। तो मैंने ऐसा एक सर्कल और बना दिया डॉक्टर का। अब देखिए, मैं हाईलाइट करना चालू करता हूँ, एक एक करके समझते जाइए। ये जो दिख रहा है पोर्शन, ये वो है जो फादर भी है और डॉक्टर भी है। इसके बाद यदि मैं हाईलाइट करता हूँ ये वाला रीजन, ये वो रीजन है जो मैन है, डॉक्टर है, लेकिन फादर नहीं है। लेकिन यदि मैं इस रीजन की बात करता हूं तो ये वो रीजन है जो केवल डॉक्टर है, मैन नहीं है, और मैन नहीं और केवल डॉक्टर है तो फीमेल है।
तो ये एक परफेक्ट डायग्राम है जो इन 3 शब्दों को रिप्रेजेंट करता है। तो ये रीजनिंग में अपने आप का एक टॉपिक होता है जिसको लॉजिकल वेन डायग्राम बोलते हैं। क्योंकि सिलोजिज्म यहीं से निकल के आया है, तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी था। बस अब शब्दों की जगह मैं सेंटेंसेस लेना चालू करता हूं और इससे हम सिलोजिज्म्स का जिस समझते हैं। सिलोजिज्म में होता क्या है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सिलोजिज्म में बेसिकली आपको एकदम एलिमेंट्री लेवल की क्वेश्चन की बात करूं मैं, 2 स्टेटमेंट दिए रहते हैं। लेट्स नेम देम स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 1 में ए से बी 2 चीज़ों के बीच में कनेक्शन दिया रहता है। स्टेटमेंट 2 में बी और सी के बीच में कनेक्शन दिया रहता है। ए से बी कनेक्टेड है, बी से सी कनेक्टेड है, तो ए और सी में कुछ ना कुछ संबंध होगा, या बहुत सारे संबंध हो सकते हैं। तो बस इन 2 स्टेटमेंट के बाद कुछ कंक्लूजन दिए रहते हैं, नॉर्मली 2 ही दिए हुए रहते हैं आपके लेवल पे। इसमें आपको ए और सी के अंदर क्या कनेक्शन है इस पे कमेंट करना होता है। ये सिलोजिज्म के फॉर्म होते हैं। अब ए और सी में डेफिनेट कंक्लूजन भी हो सकता है, इनडेफिनेट भी हो सकता है, या एक से ज़्यादा पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। तो आंसर कैसे हम मार्क करें? 5 पॉसिबिलिटी, या तो केवल पहला कंक्लूजन फॉलो करेगा या केवल दूसरा, पहला या दूसरा, ईदर ए और बी, ईदर 1 और 2, चौथा ऑप्शन दोनों ही फॉलो करेंगे, बोथ 1 एंड 2, एंड पांचवा दोनों ही फॉलो नहीं करेंगे। बेस्ड ऑन सिचुएशन आपको इन 5 में से एक आंसर डिसाइड करना है कि कौन सा वर्क करेगा। खिचड़ी खिचड़ी गोल गोल बातें बहुत हो गई, इसको समझें एग्जाम्पल से। चलिए, पहला स्टेटमेंट मैंने आपके सामने दिया, ऑल मैन आर लकी। दूसरा, सम लकी आर काइंड। दूसरी बात ध्यान में रखने की, शब्दों का मतलब तो बिल्कुल नहीं जाइएगा, बेमतलब की बातें करते हैं। ऑल गर्ल्स आर फुलिश, ऐसे शब्द भी आते हैं। ऑल कैट्स आर रैट्स, ऐसे वर्ड भी आते हैं। आपको लिटरल मीनिंग पे नहीं जाना वर्ड के, आपको डायग्राम फॉर्म में समझना है। ये कैट है, ये रैट है, तो दोनों में कॉमन हो सकता है, सिलोजिज्म में कॉमन हो सकता है दोनों के अंदर शब्दों के साथ। नॉर्मली चूहे और बिल्ली में कुछ कॉमन नहीं होता, बट सिलोजिज्म में कॉमन होता है। तो वर्ड के लिटरल मीनिंग पे प्लीज मत जाइएगा इसके अंदर। तो चलिए दोस्तों, मैंने एक एग्जाम्पल आपके सामने रखा है, इसमें 2 स्टेटमेंट आपके सामने है। पहला है ऑल मैन आर लकी, सम मैन आर काइंड, कुछ मैन काइंड है। तो इसका हम पॉसिबल वेन डायग्राम देखते हैं क्या बन सकता है। कंक्लूजन की बात बाद में करूंगा, हम केवल वेन डायग्राम पहले देखेंगे, फिर कंक्लूजन पे मैं आऊंगा। चलिए, ऑल मैन आर लकी, जिसका हम बनाते हैं सारे मैन लकी हैं। एक गोले के अंदर दूसरा गोला। अब देखिए, मैंने अंदर बनाया क्योंकि सारे मैन लकी है, लकी पूरा बड़ा है। कुछ लकी हो सकते हैं जो मैन नहीं है, लेकिन मैन तो सारे लकी हैं। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? सम मैन आर काइंड। केस समझिए, पहला केस, कुछ मैन काइंड है, मैन को थोड़ा सा काइंड टच करेगा। दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकता है कि काइंड बाहर तक जाए, मैन को टच करे, लकी से भी थोड़ा बाहर जाए। ये हो सकती है 2 पॉसिबिलिटी हमारे सामने। इन दोनों को आपको बनाना जरूरी है, क्योंकि कंक्लूजन में यदि एक भी छूट गया तो आप गलत आंसर मार्क कर सकते हैं। अब बात करते हैं पॉसिबल कंक्लूजन की। पहला कंक्लूजन लेट्स से बोल रहा है कि सम लकी आर काइंड। क्या ये सही है? दोनों केस में कंक्लूजन यदि सही होगा तो ही मैं सही लूंगा, नहीं तो मैं सही नहीं लूंगा। पहले केस में कुछ लकी काइंड है, हाँ, काइंड का वो पार्ट अंदर जो आ रहा है आपको दिख रहा है, जो हाईलाइटेड पार्ट, ये देखिए, ये मैन को थोड़ा टच कर रहा है, लकी के अंदर पूरा है, तो मतलब कुछ लकी तो डेफिनेटली काइंड है। और यदि सेकंड वाला देखते हैं, ये वाला केस, तो यहाँ पे भी लकी और काइंड में कुछ कॉमन तो दिख ही रहा है सर्कल में। सो दोनों ही केस के अंदर ये स्टेटमेंट तो सही है, तो कंक्लूजन 1 तो 100% फॉलो करेगा। कंक्लूजन 2 पे मैं आता हूं। कंक्लूजन 2 क्या बोलता है? नो काइंड इज
लकी, कोई भी काइंड लकी नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। यदि लकी मैन है और मैन तो सारे लकी के अंदर है और काइंड मैन को टच कर रहा है, तो कुछ लकी और काइंड तो में रिलेशनशिप तो होना ही चाहिए। तो पहला वाला यदि सही है तो डेफिनेटली दूसरा वाला गलत ही होगा। तो इसका आंसर केवल होगा ओनली ए फॉलोज, केवल ए फॉलो करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम केस बनाएंगे। अब सर आपने तो फटाफट फटाफट बना दिया, आप तो पढ़ाते हो, आपको आता है, हम क्या करें? अब मैं बताता हूँ इसके पीछे की थ्योरी केवल 2 मिनट की थ्योरी और कुछ नहीं है। लॉजिकल रीजनिंग के अंदर जो सिलॉजिज्म पार्ट आता है उसमें कितने प्रकार के स्टेटमेंट बनते हैं? केवल 4 प्रकार के स्टेटमेंट। उनको जल्दी से हम देखते हैं 4 प्रकार के स्टेटमेंट क्या होते हैं। पहला टाइप का स्टेटमेंट आता है ऑल एज आर बीज, सारे ए बी हैं। ये डायग्राम बनेगा, सारे ए बी हैं, बट सारे बी ए नहीं है, कुछ बी हो सकते हैं जो ए नहीं है। तो आपको इस स्टेटमेंट को सही रखते हुए सारी पॉसिबिलिटी बनानी है। दूसरा पॉसिबल स्टेटमेंट हो सकता है सम एज आर बीज, कुछ ए बी हैं। इसमें ये कॉमन रीजन आएगा, ये ए है ये बी है। कुछ ए बी हैं तो कुछ ए बी नहीं भी होंगे, कुछ बी भी ए नहीं होंगे, बट कुछ दोनों में कॉमन जरूर होगा। हमें हर पॉसिबिलिटी को ध्यान में रखना है। थर्ड, सम एज आर नॉट बीज, सम नॉट। डायग्राम सेकेंड नंबर जैसा है बट एरिया अलग रहेगा। सम एज आर नॉट बीज, इस बारी ये एरिया इधर का आएगा क्योंकि मैं बोल रहा हूं कुछ ए बी नहीं है। एंड लास्ट टाइप के स्टेटमेंट जो रहते हैं इसमें सम नॉट रहते हैं या नो ए इज बी, ए और बी दोनों अलग अलग सर्कल रहते हैं। ये 4 बेसिक स्टेटमेंट हैं जिनके ऊपर पूरा सिलॉजिज्म चलता है। अब यहां पे कोई ट्रिक या शॉर्टकट काम करेगा? बिल्कुल काम करेगा। ध्यान से सुनिए, यदि आपके दोनों स्टेटमेंट सम या नो से चालू हो रहे हैं, कंक्लूजन कभी भी ऑल से चालू नहीं होगा। देख के ही मार्क कर देना इनवैलिड है। यदि पहला स्टेटमेंट है सम कैट्स आर रैट्स, दूसरा स्टेटमेंट है नो रैट इज बैड, और कंक्लूजन में पहला स्टेटमेंट है ऑल रैट्स आर बैड्स, हो ही नहीं सकता, गलत है, मार्क कर दो। और दोनों ही ऑल से हैं तो नीदर फॉलोज, दोनों ही फॉलो नहीं करेंगे। इस चीज को आप इंप्लीमेंट कर दीजिए, ये आपके लिए सही रहेगा। तो ये बेसिक थ्योरी, इसके अलावा कुछ थ्योरी नहीं है सिलॉजिज्म के अंदर। अब जल्दी से हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इस बारी मैं सेंटेंस लिखूंगा, उसके कंक्लूजन लिखूंगा, उसके बाद डायग्राम बनाएंगे और फिर हम पता लगाएंगे कौन सा वैलिड है कौन सा इनवैलिड है, जिससे हमारा पक्का कामकाज हो जाए। चलिए, स्टेटमेंट 1 मैंने आपके सामने लिखा, ऑल men are, let's say, smart. All men are smart. Statement 2, all honest are smart. शब्द के लिटरल मीनिंग पे बिल्कुल मत जाना। मैन, स्मार्ट, हार्ड वर्किंग, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, गधा सब कुछ होते हैं इसके अंदर। ठीक है, ऑल कैट आर डॉग्स ऐसा भी हो सकता है, आपको तो डायग्राम में रिप्रेजेंट करना ही है। पहला स्टेटमेंट ऑल मैन आर स्मार्ट, दूसरा है ऑल ऑनेस्ट आर स्मार्ट। कंक्लूजन 1 मैंने जैसा कहा था कंक्लूजन भी मैं लिखूंगा। कंक्लूजन 1 मैं इधर कंक्लूजन लिख रहा हूं साइड में। कंक्लूजन 1, सम मैन आर ऑनेस्ट। कंक्लूजन 2, नो मैन इज ऑनेस्ट। दोनों में से कौन सा फॉलो करता है? यहां पे आप मजा देखिए, यदि आप एक भी केस छोड़ते हैं तो आपका आंसर कैसे गलत हो सकता है। ऑल मैन आर स्मार्ट, चलिए मैंने एक स्मार्ट का बड़ा सर्कल बनाया, इसमें एक सर्कल बनाया मैन का। ऑल ऑनेस्ट आर मैन, सारे ऑनेस्ट भी मैन हैं, तो ऑनेस्ट भी सारे, ऑल ऑनेस्ट आर स्मार्ट। सेकेंड स्टेटमेंट है ऑल ऑनेस्ट आर स्मार्ट, तो सारे ऑनेस्ट भी स्मार्ट हैं। तो अब स्मार्ट के अंदर एक और सर्कल बनना चाहिए ऑनेस्ट का। अब ऑनेस्ट का एक और सर्कल, तो मैन और ऑनेस्ट में बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक तो ये दोनों अलग अलग हों,
दूसरा स्मार्ट यहाँ हो, मैन हो और उसके अंदर ऑनेस्ट हो। इन दोनों ही केस के अंदर देखिए मैन और ऑनेस्ट स्मार्ट के अंदर आ रहे हैं। तीसरा इसका उल्टा, बाहर मैन हो अंदर ऑनेस्ट हो। और चौथा केस मैं बनाता हूँ मैन और ऑनेस्ट हल्का सा टच करें। ये 4 पॉसिबल रिलेशन हो सकते हैं मैन और ऑनेस्ट में, कीपिंग स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 इंटैक्ट। वो सही है हर चारों ही केसेस के अंदर। अब आ रही है कंक्लूजन की। पहला कंक्लूजन क्या बोलता है? सम मैन आर ऑनेस्ट, सम मैन आर ऑनेस्ट। कुछ मैन ऑनेस्ट है। केस 2 में है, केस 3 में है, केस 4 में है, बट केस 1 छूट गया है। सिलॉजिज्म में कोई भी केस नहीं छूटना चाहिए। तो ये 3 केस कवर हो रहे हैं पहले स्टेटमेंट में। ये पहले में कवर हो रहा है, ये भी पहले में, ये भी पहले में कवर हो रहा है। ओके, दूसरा स्टेटमेंट या दूसरा कंक्लूजन, नो मैन इज ऑनेस्ट, कोई भी मैन ऑनेस्ट नहीं है। ये केवल केस 1 को कवर कर रहा है, केवल केस 1 को कवर कर रहा है। ओके, अब देखिए मैंने इन दोनों स्टेटमेंट में चारों केस कवर हो चुके हैं, बट पार्ट में कवर हुए हैं। सेकेंड, थर्ड और फोर्थ फर्स्ट स्टेटमेंट कवर हुए और पहला वाला सेकेंड कंक्लूजन में कवर हुआ। इसका मतलब या तो ये सही है या तो ये सही है। दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते। कुछ मैन ऑनेस्ट है और नो मैन ऑनेस्ट है, साथ में नहीं हो सकता। या तो कुछ मैन ऑनेस्ट है तो फिर नो वाला नहीं होगा, और यदि नो बोल रहा हूं तो कुछ नहीं वाला नहीं होगा। तो इस सवाल का आंसर होगा या तो कंक्लूजन 1 सही है या कंक्लूजन 2 सही है, क्योंकि ये दोनों मिला के सारे केस तो कवर कर ही रहे हैं और दोनों में कुछ कॉमन भी नहीं है। सो इसका आंसर होगा ईदर C1 और C2 फॉलो, कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 फॉलो। इज दैट ओके? इस तरीके से सिलोजिज्म। नाउ बिकॉज ऑफ द टाइम कंस्ट्रेंट्स आई कैन नॉट कीप ऑन टेकिंग क्वेश्चंस। लिटिल बिट कंफ्यूजन इज स्टिल देयर, आपको होगा ही 100%। 2-3 एग्जाम्पल से 15 मिनट की थ्योरी के अंदर इसको समझा नहीं जा सकता। जब तक खुद बैठ के 50 सवाल सॉल्व नहीं करोगे तब तक ये कंक्लूजन दूर नहीं होगा। मैं घर घर आके तो पढ़ा नहीं सकता कि अरे बेटा ये सवाल सॉल्व कर, ये सवाल सॉल्व कर, बट आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट। मैं हमेशा अवेलेबल हूँ, आप खुद सॉल्व कीजिए। कोई भी डाउट आए, आपका दोस्त सैफ हाजिर है। राइट, सो दैट वॉज सिलोजिज्म्स। वेरी ट्रिकी टॉपिक, अ बिट डिफिकल्ट। थोड़ा सा नॉन मैथ्स बैकग्राउंड वालों को इसमें थोड़ी सी परेशानी आती है लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग में, बट ठीक है, इसको मैनेज किया जा सकता है इजीली। काफ़ी सारे बच्चे स्कोर भी करते हैं इसके अंदर। तो चलिए इसी वादे के साथ कि अगली बार नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, मैं ये सेशन में अलविदा चाहता हूं आपसे। फिर मिलते हैं आपके साथ एक नए लॉजिकल रीजनिंग और मैथ्स जो पढ़ना चाहें उस टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, श्याओ।